तो इस वीडियो में हम अपनी स्लोप इंटरसेप्ट की जो नॉलेज है उसको और पक्का करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मेरे पास कुछ ग्राफ्स हैं और यहाँ पर अगर मैं पहला ग्राफ देखूँ तो मुझे एक लाइन दी हुई है। तो मेरा तुमसे सवाल ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करके क्या तुम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और जहाँ पर भी तुम्हें लगे कि तुम इसे खुद से ट्राई करना चाहते हो तो एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश ज़रूर करना। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है कि अगर मेरी कोई लाइन की इक्वेशन इस तरह से दी हुई है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, यानी कि y एक तरफ और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ, तो जो x के बगल में लिखा हुआ है, ये जो चीज़ मेरे x के बगल में लिखी हुई है ये हो जाती है इसकी स्लोप, और जो चीज़ यहाँ पर ये कांस्टेंट b लिखा हुआ है ये हो जाता है इस लाइन का y इंटरसेप्ट। ये हो जाता है इस लाइन का y इंटरसेप्ट। और अगर हम चाहें तो इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं इस इक्वेशन में, तो देखते हैं मेरे पास क्या आता है। ये आता है y इक्वल्स टू m इंटू एक्स। एक्स तो मेरा 0 है तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 प्लस बी, और 0 प्लस बी मेरे b के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जब मेरा x 0 आएगा तो मेरे y की वैल्यू b आएगी, यानी कि 0 कॉमा b मेरे इस लाइन का एक पॉइंट है। और क्योंकि 0 कॉमा b मेरा y एक्सिस पे लाई करेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि यही मेरा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप होता है चेंज इन y बाय चेंज इन x। डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम स्लोप बोलते हैं। तो x की कोई दो वैल्यूज़ लेते हैं और देखते हैं कि हमारा चेंज कितना आता है। x की वैल्यू हमने 0 तो ले ही रखी है। मान लेते हैं हम x की एक दूसरी वैल्यू लेते हैं। मान लेते हैं मैं लेता हूँ पुट x इक्वल्स टू 1। x को मैं 1 यूनिट बढ़ा देता हूँ, फिर देखते हैं मेरा y कितना होता है। अगर मैं x को 1 यूनिट बढ़ाता हूँ तो मेरी y की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू m इंटू 1। तो m इंटू 1 हो गया मेरा m प्लस b, m प्लस b। तो जब x मेरा 1 है तो y की वैल्यू मेरी m प्लस b है। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने पे मेरा चेंज इन x और चेंज इन y कितना है। अगर मैं स्लोप लिखूँ अपनी, जो मेरी स्लोप है, स्लोप अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगी चेंज इन y। पहले y था मेरा b, फिर y हो गया मेरा m प्लस b। तो चेंज इन y हो जाएगा मेरा m प्लस b, ये मेरी फाइनल वैल्यू, माइनस b, ये मेरी इनिशियल वैल्यू। अब देखते हैं चेंज इन x कितना है। तो पहले मेरा x था 0, फिर मेरा x हो गया 1, तो जो मेरा चेंज इन x है वो हो जाएगा 1 माइनस 0। तो ये हो गया मेरा चेंज इन x। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो b से b कट जाएगा और 1 माइनस 0 मेरा 1 होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बचा है m और डिनोमिनेटर में बचा है 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइन की स्लोप सही में m के बराबर है। तो यानी कि ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है कि एक इक्वेशन को अगर हम देख के बता दें कि उसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या है, ये सही में काम करती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें लाइन का ग्राफ दिया हुआ है, हमें इसको ग्राफ को देख के वापस इक्वेशन निकालनी है। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम इस ग्राफ से इस लाइन की स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल लें और फिर उसको वापस इस इक्वेशन में डाल दें। अगर ये इक्वेशन सही काम करती है तो हम स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल के इस m और b की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊं यहाँ पर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो यानी कि मुझे m और b की वैल्यू निकालनी है। m हो जाएगी इस लाइन की स्लोप, तो चलो पहले इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे और मैं ऐसे पॉइंट लूँगा जिनके जो x और y कोऑर्डिनेट है वो इंटीजर्स होंगे, ताकि मेरे को सब्ट्रैक्ट करना काफ़ी आसान हो जाए। एक पॉइंट अगर मैं ये वाला लूँ, अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूँ, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं मैं ये लेता हूँ, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर मूव करता हूँ तो जो मेरा चेंज इन x है ये 3 यूनिट में बढ़ा रहा हूँ, तो चेंज इन x मेरा ये +3 हो जाएगा। और जो मेरा चेंज इन y है अगर मैं देखूँ तो मैं 2 यूनिट नीचे आ रहा हूँ। मेरा चेंज इन y, ये जो डेल्टा y है ये हो जाएगा -2। यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ
कि चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई की डायरेक्शन के हिसाब से हम साइन लिखते हैं। अगर ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्लस होता है, और अगर ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं तो माइनस होता है। तो हमारे पास डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आ गया, तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप m ये हो जाएगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वाई है -2 और डेल्टा एक्स है +3, तो डेल्टा एक्स मैंने लिख दिया +3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पर मेरे m की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है इसका y इंटरसेप्ट। तो इसका y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिस पे ये y एक्सिस को काटती हुई जा रही है। अब ये पॉइंट मेरा 1 और 2 के बीच में कहीं पर है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे पता नहीं, क्या पता ये 1.5 हो, क्या पता है 1.4 हो। लेकिन एक और तरीका है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का। मेरी स्लोप बताती है कि x में 3 यूनिट चेंज करने से y में -2 यूनिट का चेंज होता है। लेकिन मेरी लाइन की स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट होती है। मैं कोई भी दो पॉइंट लूं तो उनका चेंज इन y बाय चेंज इन x मेरा -2/3 आना चाहिए। तो क्योंकि मुझे अब इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसे हटाऊं, मुझे चाहिए इस बार ये वाला पॉइंट। मुझे इस पॉइंट से बात करनी है, ये जो y एक्सिस पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं चेंज इन y और चेंज इन x निकाल लूं और उनका रेशियो लूं तो वो -2/3 के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है मेरा 0, b, और ये वाला पॉइंट है मेरा, ये मैं देख सकता हूँ, ये है -1,2। तुम चाहो तो तुम उस जो पॉइंट मैंने मिटाया है उससे भी निकाल सकते हो, या फिर अपनी मर्जी का कोई नया पॉइंट लो उससे भी निकाल सकते हो। हमें बस चेंज इन y और चेंज इन x देखना है और उसका रेशियो -2/3 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरा चेंज इन y हो जाएगा, मैं अगर इस -1,2 से 0, b की तरफ आता हूँ तो मेरा चेंज इन y हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू मेरी घट रही है, मेरा चेंज इन y हो जाएगा b माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो b -2 डिवाइडेड बाय मेरा चेंज इन x हो जाएगा 0, मेरी फाइनल वैल्यू है 0 माइनस इनिशियल वैल्यू है -1, 0 माइनस -1। ये जो चीज़ मैंने लिखी अभी, यह है चेंज इन y बाय चेंज इन x, यानी कि ये स्लोप के बराबर है। और स्लोप हमने अभी निकाली, ये तो -2/3 है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर है 0 माइनस -1, यानी कि 0 + 1, यानी कि 1। तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, और किसी भी चीज़ के नीचे अगर 1 लिखा हो तो हम उसे हटा सकते हैं। ये लिखा हुआ है b -2। अब अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों साइड 2 ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी मेरी b, ये -2 से 2 कट जाएगा, और राइट हैंड साइड हो जाएगी 2 माइनस 2/3, यानी कि 4/3। ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू भी आ गई और मेरी m की वैल्यू भी आ गई। तो अगर मैं ये m और b की वैल्यू इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डालूं तो मेरे लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, इस m की जगह मैं लिख सकता हूँ -2/3, ये लिखा हुआ है -2/3, और इस b की जगह मैं लिखूंगा 4/3, ये लिखा हुआ है 4/3। तो ये हो जाएगी ये जो लाइन मुझे दी हुई है उसकी इक्वेशन। तो अगर हमें ये समझ में आ गया है तो चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अगर मैं ये दूसरा क्वेश्चन देखूं, इस लाइन b की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके, तो मैं कैसे करूंगा? तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन मान लूं y = mx + b, तो यहां पर मुझे m और b निकालना है। m हो जाएगी इस लाइन की स्लोप और b हो जाएगा इस लाइन का y इंटरसेप्ट। अब इस लाइन का y इंटरसेप्ट तो मैं देख के बता सकता हूं। ये लाइन इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है 0, 1, इस पॉइंट पे y एक्सिस को काट रही है। तो x = 0 पे y की वैल्यू आ रही है 1, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट जो है b, ये होना चाहिए 1। अब हमें निकालनी है इस लाइन की स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए अगर मैं एक दो अच्छे पॉइंट्स लूँ, एक पॉइंट तो हम यही लेते हैं। अगर मैं एक दूसरा पॉइंट लूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, तो इसको मैं देख के बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इस पर्पल वाले पॉइंट से अगर मैं ग्रीन वाले पॉइंट पे आऊँ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 7, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा चेंज इन x हो जाएगा। अगर मैं चेंज इन x लिखूँ तो ये हो जाएगा +2, ये 2 यूनिट आगे जाता है। और मेरा जो चेंज इन y है,
अगर मैं चेंज इन वाई लिखूँ तो ये हो जाएगा +6। पहले ये 1 था, अब ये 7 हो गया है, तो यानी कि 6 यूनिट ऊपर आ गया है। तो यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर मैं निकालूँ, जो मेरा चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी +6 डिवाइडेड बाय +2, यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा 6/2 होता है मेरा 3, तो यानी कि इसकी स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं m की जगह लिख सकता हूँ 3 और b हमने निकाला हुआ है यह है 1, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = 3x + 1। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये हमें तीसरी लाइन दी हुई है c और हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक बार फिर अगर मैं इसकी इक्वेशन y = mx + b मानूं, जहां पर m इसकी स्लोप है और b इसका y इंटरसेप्ट है, तो मुझे इसके ग्राफ को देख के m और b की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसका y इंटरसेप्ट देखूं तो वो मुझे दिख रहा है, वो ये वाला पॉइंट है। ये 0, -2 पे इस y एक्सिस को काटती है, यानी कि जब x 0 होता है तो y की वैल्यू होती है -2, तो मैं बोल सकता हूं कि जो इसका y इंटरसेप्ट है ये है -2। अब बात आती है स्लोप की। तो स्लोप के लिए अगर मैं एक बढ़िया सा पॉइंट लूँ, मान लेते हैं मैंने ये वाला पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से अगर मुझे यहाँ पर पहुँचना है, यह है 4, 0, तो मुझे x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 4 यूनिट आगे जाना है। x डायरेक्शन में मुझे 4 यूनिट आगे जाना है, और जब मैं 4 यूनिट आगे जाता हूँ तो y डायरेक्शन में मैं 2 यूनिट ऊपर आ जाता हूँ। y डायरेक्शन में मैं 2 यूनिट ऊपर आ जाता हूँ। तो मेरा चेंज इन y बाय चेंज इन x, मेरा डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय +4। तो 2/4 होता है मेरा हाफ, ये होता है मेरा हाफ। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइन की स्लोप m जो है ये हाफ के बराबर है। तो m की जगह मैं डालता हूँ हाफ, यहाँ मैं डालता हूँ हाफ, ये मेरा x है, और b की जगह मैं डालता हूँ -2, b की जगह मैं डालता हूँ -2, तो ये हो जाएगा y = 1/2x - 2। ये मेरे इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम ग्राफ को देख के एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई बोले कि हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें उसका ग्राफ बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है y = 2x + 5। अब इस इक्वेशन को यूज करके मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y = mx + b से, तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे इसकी स्लोप और इसका y इंटरसेप्ट दोनों दिया हुआ है। इस लाइन की इक्वेशन को देख के मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन की स्लोप होनी चाहिए 2 के बराबर और इसका y इंटरसेप्ट होना चाहिए 5 के बराबर। यानी कि जब x 0 होता है तो इस लाइन पे मेरा जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। तो x 0 पे मेरा y 5 है, यानी कि ये लाइन 0,5 से पास कर रही है। दूसरी चीज, इस लाइन की स्लोप है 2, यानी कि डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू है 2। यानी कि अगर मैं इसे 2/1 लिखूं, अगर मैं x 1 यूनिट बढ़ाता हूं तो मेरा y 2 यूनिट बढ़ता है। अगर मैं x 1 यूनिट बढ़ाता हूं तो मेरा y 2 यूनिट बढ़ता है। अगर मैं x 1 यूनिट बढ़ाता हूं तो मेरा y फिर से 2 यूनिट बढ़ता है। तो यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे इस लाइन पे लाए करेंगे। अगर मैं x 1 यूनिट कम करता हूं तो मेरा y 2 यूनिट कम होता है। अगर मैं x 2 यूनिट कम करता हूं तो मेरा y 4 यूनिट कम होता है। ये जो प्रोपोर्शन है 2/1 का, ये सेम रहेगा। तो इन पॉइंट से पास करने वाली जो मेरी लाइन है वो हो जाएगी y = 2x + 5। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो मेरी लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। ये हो जाएगी मेरी लाइन y = 2x + 5। ऐसी अगर हम कुछ और इक्वेशंस देखें, मान लेते हैं एक हमारी ये नई इक्वेशन है, यह है y = -0.2x + 7। इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो यहां पर भी ये हो जाएगा y = mx + b, और इसको अगर मैं कंपेयर करूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी स्लोप हमें दी हुई है -0.2 और जो इसका y इंटरसेप्ट है ये हमें दिया हुआ है 7। यानी कि जब x 0 होता है तो मेरा y 7 हो जाता है। तो यानी कि इस पॉइंट से हमारी लाइन पास करेगी। और दूसरी चीज, इसकी स्लोप है -0.2,
यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये है -0.2। अब -0.2 सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 0.2 होता है मेरा 1/5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यह है -1/5। अब मैं देख सकता हूँ अगर मैं x 5 यूनिट बढ़ाता हूँ तो मेरा y 1 यूनिट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। 5 यूनिट ऐड करना x में मतलब है y में 1 यूनिट कम करना। तो 5 यूनिट अगर मैं ऐड करूँ 1 2 3 4 5, तो मुझे y में 1 यूनिट नीचे आना पड़ेगा, यानी कि मेरी लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। और अगर मैं इसको देखूँ, ये लिखा हुआ है -1/5, इसको मैं 1/-5 भी लिख सकता हूँ, यानी कि अगर मैं x में 5 यूनिट कम करूँगा तो मुझे y में 1 यूनिट बढ़ाना होगा। ये दोनों फ्रैक्शंस बिल्कुल सेम है। तो अगर x में 5 यूनिट कम करूँ, यानी कि नेगेटिव x डायरेक्शन में जाऊँ, तो 1 2 3 4 5 यूनिट कम करने का मतलब है 1 यूनिट y में बढ़ाना, यानी कि मेरी लाइन इन पॉइंट से पास कर रही होगी। तो अगर मैं अपनी लाइन प्लॉट करूँ तो वो इन तीनों पॉइंट से पास करती हुई कुछ इस तरह जा रही होगी। ये हो जाएगी मेरी लाइन y इक्वल्स टू -0.2x + 7। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब है हमारे पास y इक्वल्स टू -x। इसको अगर हम कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx + b से, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें y इंटरसेप्ट देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और जहाँ तक बात स्लोप की है, तो ये लाइन लिखी हुई है y इक्वल्स टू -x, मैं बोल सकता हूँ ये लिखा है y इक्वल्स टू -1x। तो इसकी स्लोप तो मुझे पता है ये है -1, इसकी स्लोप है -1, लेकिन इसका y इंटरसेप्ट कितना है? और हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक 0 ऐड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में 0 ऐड करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन ऐसा करने से इसको अब हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, अब ये बता रही है कि जो हमारी b की वैल्यू है, जो इसका y इंटरसेप्ट है, वो है 0, यानी कि x बराबर 0 पे y की वैल्यू भी 0 है। तो ये 0,0 से पास कर रही है। और जहाँ तक बात इसकी स्लोप की है, ये होता है चेंज इन y बाय चेंज इन x, इसकी वैल्यू है -1। अब तुम इस -1 को या तो 1/-1 लिख लो या फिर -1/1 लिख लो, तुम्हारा ग्राफ सेम आएगा। पहले वाले का मतलब ये है कि अगर मैं x 1 यूनिट कम करता हूँ तो मेरा y 1 यूनिट बढ़ता है, अगर मैं x 1 यूनिट कम करता हूँ तो मेरा y 1 यूनिट बढ़ता है, यानी कि ये वाला पॉइंट। दूसरा कहता है कि अगर मैं x 1 यूनिट बढ़ाता हूँ तो मेरा y 1 यूनिट कम होता है, यानी कि अगर मैं x 1 यूनिट बढ़ाता हूँ तो मेरा y 1 यूनिट कम होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर मैं x 3 यूनिट बढ़ाता हूँ तो मेरा y 3 यूनिट कम होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से अगर हम ये पॉइंट्स ज्वाइन करें तो हमारे लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारी लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू -x। अब चलो एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं। ये है y इक्वल्स टू 3.75। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो अगर मैं अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखूं, यह है y इक्वल्स टू mx + b। पिछले वाले में हमारे पास कांस्टेंट नहीं था, इस वाले में हमारे पास तो x वाली टर्म ही नहीं है। हमारी इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल्स टू, यहाँ जगह खाली छोड़ी हुई है, ये लिखा हुआ है +3.75। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका y इंटरसेप्ट तो मुझे पता है, जो कांस्टेंट है वो तो मुझे पता है कि 3.75 है, यानी कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 3.75 है। इस पॉइंट से मेरी लाइन पास कर रही है, लेकिन इसकी स्लोप कितनी होगी? तो जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 0 ऐड कर दूँ तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं 0 को x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू होगी वो इस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगी और मेरी लाइन हमेशा रहेगी y इक्वल्स टू 3.75। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि x के बगल में यहाँ पर एक्चुअली 0 लिखा हुआ है, तो जो इसकी स्लोप है वो 0 के बराबर है, यानी कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइंस की स्लोप मेरी 0 होती है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो 0,3.75 से पास करे वो कुछ ऐसी दिखेगी। अगर मैं लाइन बनाऊं वो कुछ इस तरह से दिखेगी। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा x की टर्म क्यों नहीं थी, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी x की क्या वैल्यू है, y हमेशा मेरा 3.75 रहेगा। तो ये हो जाएगा मेरा y इक्वल्स टू 3.75 का ग्राफ।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल्स जो हमने मिलकर सॉल्व किए, इनसे हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की नॉलेज थोड़ी और स्ट्रांग हो गई और हमें इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े और अच्छे से करने आ गए।